जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। कैसे हो भाई सभी? अच्छे हैं सर। बढ़िया हो? यस सर। बहुत बढ़िया बात है। अपने पढ़ रहे हैं भारत की ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमने एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पे बात आ गई थी और सेकंड का हमने बेसिक पढ़ लिया था, है ना। सबसे पहले हमने उत्तर के मैदानी भाग के बारे में ये पढ़ा कि स्वेस मोदी जी ने क्या कहा था अभी। हाँ, भी दोनों, एक तो कौन सी प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और एक थी यूरेशियन। जब आपस के अंदर दोनों टकराई तो बीच के अंदर एक गहरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के अंदर अवसाद जमा होते गए, निक्षेपण होते गए और वहां से किसका निर्माण हुआ भाई? ये तो कहा था स्वेस मोदी ने। फिर फोर्ड साहब आए। फोर्ड साहब ने क्या कहा था भाई? सागर के अपगमन से किसका निर्माण हुआ है? मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। अपगमन क्या होता है भाई? अपगमन होता है पीछे हटना। पहले यहाँ पर समुद्र था, अब धीरे धीरे क्या है कि समुद्र पीछे चला गया, मतलब सूखता चला गया। तो वो जो अवसाद थे वो जमा होते गए और मैदानी भाग का क्या हो गया भी? निर्माण हो गया था। उसके बाद में अपना बुराड़ साहब आए थे, वो अपने कौन से भी बुराड़ के आए थे। बुराड़ साहब ने क्या कहा था भाई? हाँ, इन्होंने ये कहा था, वही मत दिया था जो किसने दिया था? स्वेस मोदी जी ने दिया था। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है वो किसका भाग माना जाता है? तैतीस सागर का भाग माना जाता है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी मानी जाती है? चौड़ाई कितनी मानी जाती है? और गहराई कितनी मानी जाती है? हाँ, क्योंकि गहरा गड्ढा था ना, इसकी गहराई मानी जाती है। इसके ऊपर धीरे धीरे मलबा जमा होता गया। उसके बाद में हमने ये देखा था कि ये है वो संगन बसा हुआ क्षेत्र, यानी यहाँ का जो जनघनत्व है वो सर्वाधिक है। सर्वाधिक में पहला कोई जिला स्वराज्य, दूसरा, तीसरा यूपी। उसके बाद में हमने देखा कि ये है वो सर्वाधिक उपजाऊ, विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और एक नाम से भारत की आत्मा के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें 4 चीज पढ़नी है और उसके बाद फिर हमने पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश के बारे में। एक अपने को पढ़ना है क्या? बाबर। एक हमें पढ़ना है क्या? एक हमें पढ़ना क्या है? बांगर। और एक खादर। आवाज दे करो भाई, ठीक है। उसके बाद में अब देखो भी, बाबर, तराई, बांगर और खादर क्या होता है? किसी को पता है क्या? बाबर के बारे में पता है किसी को? दो सर। सुनो बताता हूँ, पहले समझना है, लिखना किसी को कुछ भी नहीं है। एक बार पहले समझना है बाबर के बारे में। सुनो, बाबर ये आपका हिमालय है, ठीक है। हाँ, कल दो ही लिए जाए सारा तो सुला रहे, ठीक है ना। अब देखो भी यहाँ से क्या आएगी भाई? यहाँ से जब ये मान लो बारिश हो रही है, इस प्रकार से बारिश होगी। अब बारिश होने के बाद में यहाँ पे पानी आएगा तो क्या बनेगी भाई? नदियाँ बनेगी या नहीं बनेगी? अब नदियाँ यहाँ से आ रही है तो यहाँ के जो कंकड़ पत्थर है वो भी साथ में लेके आएगी या नहीं आएगी? तो इस कंकड़ पत्थर को क्या करेगी? यहाँ पर इस प्रकार से जमा कर देगी। इस प्रकार से ये क्या करेगी भाई? ये लो जी, हमने भी यहाँ पे जमा कर दिया भाई, ये जमा होगी इस प्रकार से। यानी जहां से मोड़ लेगी वहां पर बड़े बड़े पत्थर ज्यादा जमा हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे कम 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 इस प्रकार से थोड़े कम होते जाएंगे। ये देखा होगा इस प्रकार से आपने कभी? नहीं तो अपने छोटी मोटी जो नदियां होती है जो अपने यहाँ तो दे रहे हैं, वैसे तो नदियां वगैरह तो बहुत कम आती है। हाँ, तो देखो यहाँ से क्या ये अपने मोड़ ले रही है ना, अब वहां से लेके आ रही है, जैसे ये मोड़ करेगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो जो भारी चीज होगी वो यहाँ जमा हो जाएगी। कंकड़ पत्थर क्या होती है? भारी होती है, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे जमा हो जाएंगे। और यहाँ आते आते स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी तो यहाँ थोड़े 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 महीन कण वो जमा होते जाएंगे। इस प्रकार से ये फील होता है, इस प्रकार से ये आकृति बनती है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से मान लो कोई छोटी नदियां आ रही है ना, तो छोटी नदी क्या करेगी? यहाँ से आती 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 यहाँ पर आकर इनकी बीच में से देखो, ये जो बीच का जो स्थान इनके अंदर से बहेगी, इस प्रकार से बहेगी। ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर क्या हो गया? नदियां
लुप्त हो गई है। क्या हो गई है? गायब हो गई है। ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि नदियां हैं या फिर नहीं है। तो इस पूरे वाले भाग को क्या कहते हैं? बाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबर कहते हैं। परिभाषा हमें क्या याद करनी है? परिभाषा देखो हमें क्या याद करनी है? परिभाषा बताता हूँ आपको मैं कि हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकर पत्थर से निर्मित ऐसा भूभाग जहां छोटी छोटी नदियां आकर क्या हो जाती है भाई? लुप्त हो जाती है। मतलब बीज के अंदर आपने थोथ समझोगे? थोथ सारे समझोगे? खाली जगह होते हैं ना बीज को, उसको बोलते हैं, जो बीज की जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं ना। नदियां आकर लुप्त हो जाती है, तो उस वाले भाग को क्या कहते हैं? अपने उसको हम कहते हैं बाबर। क्या कहते हैं? बाबर। ये बाबर की परिभाषा है और ये बाबर का डायग्राम है। जल्दी से बताओ। हाँ, डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलता रहेगा ना, साथ में कभी देखोगे ना, मतलब जब नोट्स बनने के बाद में कभी याद करोगे। वैसे याद करने का मन तो नहीं है आपका, कभी खुदा न खासा याद करना पड़ ही जाए। किसो दिखा को नहीं? हाँ लिखो फिर। हिमालयी नदियों द्वारा, डायग्राम दिख रहा है? हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकर पत्थर से निर्मित ऐसा भूभाग, कंकर पत्थर से निर्मित ऐसा भूभाग जहां छोटी छोटी नदियां आकर लुप्त हो जाती है, बाबर कहलाता है। हाँ आगे चले भाई। ये तो बाबर हो गया। हाँ कोई बात नहीं, उतार लो। क्या चीज? जहाँ हिमालय नदी है, हिमालय वाले भाग के अंदर ये मंदिर होती है। इस प्रकार से एक विशेष राज्य का नहीं कहते। आगे चले। आगे देखो, अपने बात करते हैं तराई की। हाँ तराई जानते हो? हैं? मिस्त्री करते हैं, वो वाली तराई नहीं है। हाँ बात तराई नडी ना पड़े तो बात तराई करते रह जुला हैं, फिर तराई में पूरी जिंदगी उलझी नहीं। चलो सुनो तराई क्या होती है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि हिमालय नदियाँ लुप्त हो गई। काल से सारा जाके पहले दवाई लेगा होगा हैं, पढ़ाने जाता तो वह धंसी की चक्कर रखी हुई बोलना पूरा। काल सारा जाके दवाई ले गए अभी, नहीं तो आज उठ जाए छुट्टी हुई बाद में। हॉस्पिटल सरकारी है, 10 रुपया पर्चा ही को लगेगा, नहीं शुरू करोगे। कल छुट्टी है क्या सरकारी? तो सोमवार ना दिए, फिर आज उठ जाए। आज उठ जाए 9-11 खुल रहा है। 9-11 खुल रहा है। हाँ तो 9 पर उठ जाए। चलो सुनो भाई, चलो सुनो। देखो यहाँ से ये जो नदियां हैं वो यहाँ आकर क्या होगी? विलुप्त होगी ना। ये नदियां वापस जब वितरिकाओं के रूप में निकलती है, इस प्रकार से यहाँ पे पत्थर था तो यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से निकल गई, यहाँ इस प्रकार से ये निकल जाती है। मान के चलो यहाँ कोई रुकावट है, कोई पत्थर पड़ा है, यहाँ से कोई पानी आ रहा है तो आधा पानी इधर जाएगा और आधा पानी इधर जाएगा। उनको क्या बोलते हैं? वितरिकाओं के रूप में। छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में जब पुनः दिखाई देने लग जाती है तो उस वाले भाग को क्या कहते हैं?
इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। उस डायग्राम के आगे ये डायग्राम छोटा सा और बना दो, तराई की परिभाषा ऊपर दिखाता हूँ आपको। आपको डायग्राम बनाना है, परिभाषा मैं लिखा दूंगा अपने आप ही। ये डायग्राम बना लिया, आगे वाला वितरिकाएं बनानी है, नाम लिखना है, यहाँ पे लिखना है बाबर, यहाँ पे लिखना है तराई। आवाज मत करो भाई पीछे, नाम बातें मत करो। चलो अब देखो तराई की परिभाषा साथ साथ में लिख लेना, अभी पीछे वाले को नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये लंबा काफी हो गया ये। तो अपन बात करते हैं तराई की। हिमालयी नदियां जो बाबर में लुप्त हुई थी, जो बाबर में लुप्त हुई थी वह पुनः जब वितरिकाओं के रूप में मैदानी भाग में दिखाई देती है, मैदानी भाग में दिखाई देती है। सर बुला रहे। तो उसे तराई कहते हैं। पीछे तो उसे तराई कहते हैं, ये कहना। जब हिमालय नदियां जो बाबर में लुप्त हुई थी वह पुनः जब वितरिकाओं के रूप में मैदानी भाग में दिखाई देने लग जाती है तो उसे तराई कहते हैं। बाबर और तराई समझ में आ गया? कोई ऐसा साथी है जिसको नहीं समझ में आया बाबर और तराई? वितरिकाएं छोटी छोटी नालियों के रूप में बाहर निकलना वितरिकाएं कहलाती है। मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ स्पोर्ट लगी तो आधा थोड़ा सा भाग इधर से निकल जाएगा, थोड़ा सा इधर, जो छोटी छोटी जो नाली निकलती है ना उनको बोलते हैं। एक साथ पन्ने निकलता है, फिर वो रुकावट आने की वजह से छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में निकलते हैं, उनको बोलते हैं वितरिकाओं। आगे इसमें अब बात आती है बांगर और खाजर। हाँ करवाया तो मैंने सारा ही है, याद नहीं रखते ना, तो वही है। एक शब्द आता है बांगर, एक शब्द आता है बांगर और एक शब्द आता है खादर। पता है क्या सभी को? यस सर। बांगर क्या होता है बताइए? पुरानी जलोढ़ मृदा। और ये भी जलोढ़ है और ये भी जलोढ़ है, तो ये पुरानी कैसी हुई और ये नवीन कैसी हुई भाई? भी आप पढ़ रहे हो यहाँ पे जलोढ़ मृदा है ना, मान लो जलोढ़ मृदा को पढ़ोगे तो भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी कौन सी? बांगर, और एक भी ये भी जलोढ़ है और ये भी जलोढ़ है। और जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निरंतर जमा होने से, अवसाद मतलब कंकड़ पत्थर जितने भी अवसाद होते हैं, मतलब सारी वैरायटी मिक्स हुआ है। बाबा नहीं मतलब 4 टाइप में, मतलब गंगा नदी बहती है यहाँ से, देखा हुआ आपने, पूरी सारी वैरायटी मिक्स हुआ। लाल पड़ के क्या करता है मतलब ज्ञान नहीं हुआ, तो वो सभी चीजें उनको क्या बोलती हैं? उनके जमा होने से किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का। जब ये भी जलोढ़ है, ये भी जलोढ़ है, तो ये पुरानी कैसे हो गई और ये नवीन कैसे होगी? ये पुरानी जलोढ़ मृदा कैसे हुई और ये नवीन जलोढ़ मृदा कैसे हुई है? नदियों ने अपना रास्ता बदलने के कारण सर। अच्छा, एक तो लॉजिक हो गया, दूसरा लॉजिक सर जो नहीं होती है वो नीचे दब जाती है। अच्छा ऊपर नहीं आया करती है। नहीं है, वो नीचे दब जाती है। नीचे दब जाती है सर, वो नहीं आया सुनिए सुनिए सुनिए, अरे ज्ञानियों सुन लो, अब सुन लो।
ये क्या है? हिमालय। ये है आपका हिमालय, और हिमालय से मान लो कोई नदी आ रही है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से नदी आ रही है, नदी का बहाव क्षेत्र इस प्रकार से, ये नदी जा रही है अपनी, ठीक है, इस प्रकार से नदी बह रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ से, है ना, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पर हर साल क्या हो रही है, यहाँ पर हर साल नवीन मिट्टी आ रही है। क्या कौन सी मिट्टी आ रही है भाई? तो ये कौन सी होगी, इसे क्या बोलेंगे अपने, हर साल यहाँ पे नवीन मिट्टी जमा हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे। अब क्या हुआ, एक बार ये हो गया कि यहाँ पर बारिश होगी अधिक, बारिश अधिक होगी तो क्या इसका पानी यहाँ तक ही रहेगा? अब इसका पानी में बढ़ेगा ना। उदाहरण के रूप में खेतों में काम किया ना आप सभी ने, वो देखा है क्या आपने, नलकूप ट्यूबवेल देखा क्या? एक ट्यूबवेल चलता है तब तो वो जो होता है, जो ना होता है केवल खाड़ा, हाँ जब खड़ा होता है तो उसमें क्या है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। जब इसके अंदर हमने 2 मोटरें चला दी, मान लो 2 कुएं चला दी, तो क्या होगा? पानी बाहर चला जाएगा ना। अब पक्का होंगे खड़ टूट गया, हाँ वो खड़ टूट जाएगा। देखो अब यहाँ से ये जो पानी का जो बहाव है यहाँ तक जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से। अरे आवाज मत करो। पहले यहाँ तक खादर जमा हो रही थी, मतलब नवीन मिट्टी जमा हो रही थी, अब कहाँ तक जमा होगी? इस प्रकार से यहाँ भी क्या होगी, ये जो मिट्टी है वो जमा होगी इस प्रकार यहाँ भी, क्योंकि अगर पानी जा रहा है तो मिट्टी भी तो साथ में जाएगी ना। तो यहाँ भी क्या होगी भी, मिट्टी जमा होगी इस प्रकार से, ये जो मिट्टी है वो यहाँ पे जमा होगी। अब यहाँ पे जमा होगी, अगली बार क्या है कि बारिश उतनी हुई नहीं, क्योंकि हर साल तो बाढ़ आती नहीं है, कभी कभार आती है, कभी मानसून ज्यादा आता है। तो अब ये वापस से यहाँ पे बहने लग जाएगी नदी, अपना वापस से यहाँ तक आएगी। ये जो आसपास वाली जो मिट्टी है वो पड़ी पड़ी क्या हो जाएगी, इन मर्दा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। एक तो ये बांगर होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है कि दूसरा मान लो नदी यहाँ से बह रही थी एक पर ना, कहते हैं दूसरा बांगर कैसे बनता है वो देखते हैं अपने, कि दूसरा बांगर कैसे बनेगा वो देखो। यहाँ से मान लो ये नदी इस प्रकार से बह रही थी, इस प्रकार से बह रही थी, ये नदी इस प्रकार से बह रही थी। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब नदी यहाँ से जा रही है, इस प्रकार से जाती रही, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ आ गई ना। बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, इसका पानी का बहाव बढ़ेगा, पानी की स्पीड भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी ना। अब सुनो क्या होता है, आप बाइक चलाई आपने सभी ने, हाँ कभी स्पीड चलाई है बाइक? कभी कभार ऐसा हुआ है कि सुनो, अरे समझ लो ध्यान से, कभी कभार ऐसा हुआ है क्या कि ये यहाँ पे मोड़ है, आपने 110 चढ़ा रखी है, यहाँ पे भी एक ये रोड जा रही है, आपसे बाइक मुड़ी नहीं रहा, अपने बाइक से कभी हुआ ऐसा? यस सर। हाँ होता है ना, बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। कभी कभार ना इधर मोड़ नहीं होती है, लेकिन मुड़ती नहीं है, क्या है कि वो कंट्रोल हो जाती है, तो वो सीधे मतलब चली जाती है, बाद में कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, तो गिर भी जाते हैं ना। गिरेड़ा भी होगी कभी? साइकिल से तो गिरेड़ा ही होता है। अब देखो इसका अपने से क्या मतलब है वो देखो यहाँ से, अब इसका बहाव क्षेत्र अधिक है, स्पीड ज्यादा है, तो ये जो कटाव है ना, वो कटाव नदी नहीं लेगी, नदी क्या करेगी, यहाँ से सीधा का सीधा यहाँ भी मिल जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये पानी यहाँ से सीधा चला गया या नहीं चला गया? पहले तो नदी ऐसे घूमते हुए ऐसे आ रही थी, अब नदी की मतलब ब्रेक नहीं लगे, एक तरफ से आप कह दो, और वो नदी क्या चलेगी, वही सीधी की सीधी चलेगी। कहाँ चली गई? यहाँ अपने आगे वाले भाग में मिल गई। अब क्या हुआ, इतना भाग ये क्या हो गया, अलग हो गया ना। अब अगली बार क्या होगा कि अगली बार जो पानी आएगा ना, तो उसी के ऊपर सीधा सीधा चला जाएगा, इस वाले भाग में जाएगा नहीं। तो यहाँ जो मर्दा होगी वो बड़ी बड़ी क्या हो जाएगी, यानी रास्ता बदल लिया नदी ने अपना। जब पहले जो यहाँ से नदी बहती थी ना, अब वहाँ नदी नहीं बह रही है, नदियाँ अपना रास्ता परिवर्तन कर लेती है। जो पहले जहाँ से जाती थी वो मिट्टी क्या कहलाती है आपकी, वो मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। आ जाएगा क्या समझ में? यस सर। कोई ऐसा साथी जिसको नहीं आया उसमें, आप जो नहीं आए हो कहाँ जाने तेरा, किन पूछो, इन तुम आप ही पूछ लूंगा, टेंशन क्या मुझे, तू तो जी नाच, तू तो जाना, ठीक है ना। चलो भाई अपने लिखते हैं सबसे पहले बांगर के बारे में।
हाँ ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाना चाहते हो तो, अगर वैसे समझ में आ गया तो वैसे कोई दिक्कत बात नहीं है, हल्का सा बना ही लो क्योंकि ज्योग्राफी डायग्राम भी ही चलेगी, बाकी बोल के लिखवा दूंगा मैं। हाँ ये डायग्राम बना लो ताकि याद रहेगा, जहाँ पे मैंने जो चीज लिखी है वो चीज आप लिखोगे, तो जब भी डायग्राम लिखूंगा ना तो देखते ही परिभाषा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे हो जहाँ परिभाषा लिखूंगा मैं, एक बार ये थोड़ा समझा लो, परिभाषा भी लिखूंगा साथ में दोनों की। जल्दी देखिए थोड़ा सा, परिभाषा भी लिखा देंगे अपन। हाँ परिभाषा लिखाऊं? सबसे पहले आपको लिखनी है खादर की, बड़े बड़े लिख देता हूँ थोड़े से, पीछे वालों को दिक्कत ना आए। खादर पीछे दिखाई दे रहा है क्या तुमको? तुमको दिखाई दे रहा है क्या तो वो वाला? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, फिर ठीक है। खादर, खादर के अंदर हम बात करते हैं ना तो ये देखो भी अपने और बात करते हैं इसमें, तो यह है नवीन मिट्टी को, देखो नवीन मृदा को, नवीन जलोढ़ मृदा को, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। और यह मृदा हर साल नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है, लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। हर साल जो अवसाद आते रहती हैं उनसे जो मृदा मिलती है, नवीन मिट्टी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये ध्यान में रखना। में हर साल मैंने आपको बताई थी मिट्टी आ रही है, जमा हो रही है, खादर बोलेंगे। और बांगर की परिभाषा आपको बताते हैं। बांगर की परिभाषा भी देख लो। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें लिखना है आपको नदियों के द्वारा अपना प्रवाह क्षेत्र बदलने के कारण मिट्टी धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, उसे बांगर कहते हैं। उससे जिससे बांगर का निर्माण होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। खादर और बांगर, हाँ लिख लिए पीछे से भी नहीं। चले आगे। ये तो इसका थोड़ा सा सामान्य बेसिक था। अब अपने को ये देखना है कि उत्तर के मैदानी भाग को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, वो देखते हैं अपने। पुराने वाले बताओ जल्दी से।
जिनको करवाया था। उत्तर के मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वेरी गुड। 4 भागों कौन सी है चर्चा करते हैं। नीचे वाला लिख लिया ये देखो जल्दी। अब सुनो, अपने पढ़ते हैं उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग, और उत्तर के मैदानी भाग को साथियों कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया भाई? 4 भागों में। देखो कौन कौन से भाग हैं, 4 उनके नाम अपने लेते हैं। सबसे पहले अपने को बांटा गया, उसका पहले का नाम है सिंधु या फिर सिंधु का मैदान, या इसे कहते हैं पंजाब का मैदानी भाग। जैसे क्या कहते हैं, यहाँ लिखता हूँ पंजाब का मैदानी भाग है मैदानी भाग। दूसरा आपका आ जाएगा राजस्थान का मैदानी भाग, मैदानी भाग। तीसरा बांटा गया है गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग। चौथा आपका आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग। हाँ, राजस्थान का मैदानी भाग। राजस्थान का देखो पहला है सिंधु का मैदानी भाग या पंजाब का मैदानी भाग, 2 नाम है। दूसरा है राजस्थान का मैदानी भाग, और तीसरा है गंगा का मैदानी भाग, और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग। ये आपको ध्यान रखनी है। 4 भागों में बांटा गया है। एक एक को अपने विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक को बढ़िया विस्तार से पढ़ने वाले हैं अपने। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे पंजाब या फिर सिंधु का मैदानी भाग। हाँ, नीचे ऊपर नहीं जब करा, नीचे वाला केवल नहीं। हाँ, ये इस प्रकार से डायग्राम बनाइए, इस प्रकार से इसको डिवाइड कीजिए। सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि उत्तर के मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। या पूछ सकता है कि उत्तर के मैदानी भाग का भाग को कौन से के अंदर नहीं बांटा गया है? 3 ये दे देगा, एक चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये जो मैदानी भाग है वो 3 नदियों के द्वारा निर्मित है। ये बात हमने कल भी लिखी थी, याद आ रही है? कल लिखा था ना, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा यह भाग निर्मित है, इसलिए इसे सिंधु या गंगा का मैदानी भाग के नाम से भी जानते हैं। लास्ट लाइन लिखी थी यहाँ भी, याद आ रही है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक करना यहाँ भी पढ़ लिया करो, एक कर जाके घर पे और पढ़ लिया करो। जो नोट्स बनाते हो ना उससे तो बढ़िया याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये वाली बात है। और जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए पहला पार्ट पढ़े। चलो फिर पहला पार्ट करते हैं, सिंधु का मैदानी भाग। सिंधु के मैदानी भाग की सबसे पहले अपने बात करते हैं। अब आप सभी को समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है जब तक ना कहा जाए। कॉपी पेन छोड़ के सारा ध्यान सामने। पहला पार्ट आ रहा है, जहां से प्रश्न आता है सिंधु का मैदानी भाग। लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझाएगा तो। सिंधु का मैदानी भाग, मैदानी भाग। पीछे जिनको नहीं दिखाई दे रहा ना, वो इधर साइड के अंदर आ जाओ भी, थोड़े थोड़े, है ना। इधर आके बैठ जाओ, या ये चेयर ले लो, और तो क्या दिक्कत है फिर, और तो है ना, दिखाई देना जरूरी है। दिख रहा है क्या? हाँ, फिर ठीक है। सिंधु का मैदानी भाग ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र को देखो नहीं कहते आप, देखो 2 नदियों के मध्य को, एक नदी ये जा रही है और एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये है और एक नदी ये है दूसरी। 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं क्या? 2 नदियां हैं इसलिए इसे क्या बोल देंगे? दोआब। वैसे 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र को आब बोलते हैं।
आप बोलते हैं, तो 5 नदियों के संगम को पंजाब आब पंजाब बोलते हैं। तो ये कितनी नदियां हैं? 2 नदियां की तो हम कैसे क्या बोल देंगे? इसे दोआब बोल देंगे। और 3 नदियां की इसे क्या बोल देंगे? हाँ। उसके बाद में अगर आपने 5 नदियां आ गई जिसे क्या बोल देंगे? इसलिए यहाँ पर सिंधु की 5 सहायक नदियां आती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। और इसे पंजाब के मैदानी भाग के नाम से भी जानती हैं, पंजाब का मैदानी भाग के नाम से भी जानती हैं। और इसी का नाम इसलिए ही पंजाब पड़ा था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कौन कौन सी इसके अंदर नदियां आती है, कौन कौन सी वो नदियां हैं, वो सारा का सारा डायग्राम बना के बात करते हैं अपने समझ से। सबसे पहले एक नदी निकालती हैं अपने यहाँ से तिब्बत के कैलाश पर्वत की, है ना, कैलाश पर्वत के बोकुरतु हिमनद की मानसरोवर जिले से एक नदी निकलती है। नदियों की पूरी चर्चा नहीं करूंगा, हालांकि थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि ये अपने को सिंधु का मैदानी भाग पढ़ना है, इसलिए कहाँ पे कौन सी परियोजना चलती है, कौन सी बांध बनी हुई है, कहाँ पे बुर्ज बने हुए हैं, वो सारी चर्चा अपनी नदियों में करेंगे। हल्का सा देखो एक बार, यहाँ से एक नदी निकलती है, मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से फिर भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद में फिर ये पाकिस्तान में जाती है, फिर ये कराची होते हुए फिर यहाँ पे मिठानकोट आती है, मिठानकोट से के बाद में फिर ये अरब सागर में गिरा देती है। नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दे रहे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये नदी, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु। पहली नदी कौन सी आ गई यहाँ पे? सिंधु नदी आ गई। सिंधु के जस्ट नीचे देखो भी, ये तो इसकी है। अच्छा ये बताओ पहले तो कि पंजाब के, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं ना, पंजाब के पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? उनके आंसर मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको बस चूज ही करनी है, ठीक है ना। प्रश्न आपको बता रखा है, कोई बोलेगा नहीं, कोई डिस्कस ये भेज रहा है क्या आपको? इधर नहीं दे रहा, फिर ठीक है। सतलज, हाँ लिखा तो रुक तो जाओ। इस नदी का मेरे पहला प्रश्न सुनो। मेरा प्रश्न ये है कि पंजाब के पंचनद में इनमें से किस नदी को शामिल नहीं किया गया है? जिसको आ रहा है हाथ खड़ी करना, इतनों को ही आ रहा है। बाकी और को नहीं आ रहा, निर्दलीय है, बाकी किसी को नहीं आ रहा। आपने ये हो गया बताना आप, कोई तो नहीं ऐड है? सतलज, हाँ सतलज, सतलज, वेरी गुड। ये पढ़ता रहे नहीं? रावी, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास। अरे सिंधु, सिंधु को पंजाब की पंचनद में शामिल नहीं किया गया है। जो 5 नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। प्रश्न आया था पीछे, लिखवाया भी था पीछे, प्रश्न भी आया था, है ना। तो सतलज, सतलज है। गलती मत करो, गलती करे तो गलत करो ना रे वो। हाँ तेरा सही है। तो सुनो भी आगे। अब सिंधु के बाद में यहाँ पे आती है झेलम, फिर आती है चेनाब, फिर आती है रावी, फिर आती है व्यास, फिर आती है सतलज। दिखाई दे रहा है यहाँ से? दे दे रहा नहीं दे रहा? अरे बस तो चुप। अब यहाँ से झेलम नदी निकलती है, कुछ इस प्रकार से बहती हुई आती है यहाँ पे। रोक दो इस बार, एक बार रोक दो। उसके बाद में चेनाब नदी आ रही है, चेनाब नदी आते आते यहाँ पर इस प्रकार से इसको बना दो इसके अंदर। उसके बाद में ये रावी नदी आ रही है, रावी चली यहाँ से और चलते 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 ये भी किसकी नदी के भाई? चेनाब की। ये सिर्फ धारा मिली, ये आगे चल रही है। चेनाब झेलम आ रही है, चल के आगे, है ना, झेलम नदी। उसके बाद में फिर अपनी थोड़ी सी और बात करते हैं।
तो ये व्यास नदी आ रही है, व्यास नदी चलते चलते आ रही है और आते आते यहाँ पे इस प्रकार से फिर सतलज आ रही है आपकी, सतलज भी आते 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 अभी ये चलेगी आगे, आगे चलेगी 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 और यहाँ पे आता है मिठानकोट। यहाँ पे कौन सा आता है अभी? मिठानकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। 1 2 3 4 और 5 नदियां हैं जिनको पंजाब कहते हैं, पंचनद कहते हैं। ध्यान रखना, सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है, मैंने आपको बता रखा है। अब एक सतलज नदी, सतलज नदी के बारे में मैंने आपको एक जानकारी बताई थी जब मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे। ईमानदारी से बता दो किस किस को याद नहीं है कि भारत में सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है? किसको याद नहीं है? ईमानदारी से याद करेगा। मैं पूछ लियो फिर तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी सर ने बताओगे, मैं पूछ लियो ना, देख लियो उधर हम बड़ी जिसको नहीं पता वो हाथ खड़े करेंगे, जिसको नहीं पता है भी सतलज नदी भारत में प्रवेश कहां से करती है। अरे हाथ पकड़ो बुराइयां, पता है तेरे को? पता है तेरे को? तेरे को पता है? तेरे को पता है? तेरे को पता है? तेरे को पता है? पता है क्या? पता है? पता है तेरे को? आज ये हाँ पता है? तेरे को पता है? हाँ तू जाना रे तेरा हाथ में इधर से टैंग है फ्री उसी के बाद। हाँ तू जाना है शिव किला। अरे ये भारत के अंदर कहां से ब्रश रखती है? मैंने बताया था शिव किला दर्रा। याद आ रहा है क्या? अरे जम्मू कश्मीर वाले सारे दर्रों की ट्रिक बता दो मेरे को जरा। हिमाचल वाले बताना जरा। हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है। शिवकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। याद आया क्या? यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। याद आया क्या? दर्रे याद करने के लिए बोला था, फिर भी आपको याद नहीं है। हाँ तो फिर पीछे वाला बोले वो नहीं रहता ना, लिखाया नहीं था क्या सतलज नदी के बारे में? शिवकिला दर्रा भी लिखाया नहीं था क्या? दर्रों में नहीं लिखाया था? जरा लिखी मैं किसी के देना कल लिखाया था ना, वो देना जल्दी जरा थोड़ा सा। हाँ देखो मैंने स्पेशल लिखाया था कि नोट लगा के भी लिखाया था, नोट लगा के लिखाया था ना। क्या लिखाया था कि इस नदी का उद्गम, अच्छा उद्गम भी लिखाया था, इस दर्रे से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखाया था। फिर भी याद नहीं है कि वेरी वेरी इस तरह से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो बात खड़े क्यों फिर पढ़ रहे को नहीं है इधर तो पढ़ रहे, तो फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखा रहा। फिर मेरे पढ़ा करो भी, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, है ना। अब सुनो प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न ये आता है कि सिंधु और झेलम नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब तो कहते हैं, नाम क्या है? देखो दो नदियों का क्षेत्र है तो दोआब तो कहलाएगा। इनका दोआब का भी एक नाम है, इसे बोलती हैं सिंध दोआब। क्या बोलती हैं? सिंध दोआब। सिंधो नहीं, सिंध दोआब, सिंध दोआब, सिंध दोआब। झेलम और चेनाब नदी के मध्य जो है उसको बोलती हैं छाप भी बोलती है, कई बार चाप भी बोलती हैं, चाप दोआब। हाँ चाप। उसके बाद में चेनाब और रावी के मध्य है उसको बोलती हैं रचना। क्या नाम है रे? रचना। देखिए कितना खुश है, रचना दोआब।
उसके बाद में रावी और व्यास के मध्य जो है इसको क्या बोलते हैं? वारी दुआब, बारी भी बोलते हैं इसको। और व्यास और सतलज के मध्य को क्या बोलते हैं? विस्त दुआब। ये देखना दुआब लिखना ना भाई, दुआब और विस्त दुआब। हाँ ये उतारना पड़ से याद रखना पड़ेगा, लास्ट को नहीं। इतने ही प्रश्न आते हैं। बारी दुआब बोलते हैं इसको, बारी दुआब। देखो ये है सिंधु और झेलम के मध्य वाले को क्या बोलते हैं? झेलम और चिनाब के मध्य वाले को चाप दुआ बोलती हैं, ऐसे छाछ दुआ भी बोलती हैं। दोनों में से कोई भी आ सकता है, छाछ भी आ सकता है। अरे छाछ को नहीं, छाछ दुआ पे छाछ है ना। रोटी रोटी दी भूख रहे सब दिन गाली भूखा तो हां वो तो क्लास में चलना है ना को तंत्र का समझ में आ गया अभी। चलो अगर देखो भी चेनाब और रावी के मध्य, देखो भी चेनाब और रावी के मध्य वाली को क्या बोलते हैं? घटना दुआब। और रावी और व्यास के मध्य को बारी दुआब। और व्यास और सतलज के मध्य को विस्त दुआब। छापो ये था अपना सिंधु का मैदानी या फिर पंजाब का मैदानी, छोटा सा था। बनाओ किया फोटो कॉपी कर लो। आप ही बनाइए। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।